राजभवन के समक्ष अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे पीजीटी अभ्यर्थी से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और कांके के विधायक समरीलाल सीपी सिंह मिलने पहुंचे और इस मामले को सीबीआई जांच की मांग कर दी और साथ ही ये भी कहा कि अगर सरकार उनकी बात को नहीं सुनती है तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। आगे क्या कुछ कहा सुनिए। इसकी सीबीआई जांच करा करके ये जो जेएसएससी के कारनामे रहे हैं उसमें सीबीआई जांच करा करके ही इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। एक मामले में यहाँ जांच सीबीआई की चली रही है, उसी के साथ क्लब कर दीजिए। जब मूक बधिर पास होकर के बोलने लगे तो भाई बड़े बड़े जो हॉस्पिटल और एमबीबीएस और जो हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर हैं वो अपना दुकान बंद कर दे और जितने भी मूक बधिर है वो जेएसएससी में परीक्षा लिखे और वो आवाज़ वापस पाए। अगर जेएसएससी में परीक्षा लिखने से मूक बधिर बोलने लगे तो यह अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें गड़बड़ियाँ हुई है, ये सब लोग मानते हैं, जो देखते हैं सब लोग मानते हैं। लेकिन एक संस्थागत करप्शन जो इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा जमा करने का जो किया है, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे जेई हो, चाहे सीजीएल हो, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी के गठन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होता है। एसआईटी में विधानसभा से 2 स्टाफ पकड़े जाते हैं, सीधे सरकार तक उसकी आंच पहुंचती है, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम नहीं किया, लोगों को, बच्चों को ठगने का। और अब तो जैसा सुनने में आ रहा है कि लोग इनको धमकाना भी चालू किए। ऐसे धमकी देने से युवाओं की आवाज़ तो कभी नहीं दबती है। इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी में छात्र आंदोलन ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। उन युवाओं को अगर छेड़ने का काम करोगे तो इस झारखंड में इतना बड़ा बवाल होगा कि आप सत्ता तो छोड़िए, इस झारखंड में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। बोकारो का एक ही सेंटर पर जो दूसरे जिला हजारीबाग के परीक्षार्थी थे वो 500 की संख्या में सफल हो गए। पहले भी आपने देखा होगा एपीएससी में भी जब इस तरह की बातें हुई थी तो उस समय भी ये मामला बहुत उछला था। और इस बार तो हद हो गई जब बोलिए ना, नीचे करेगा थोड़ा। 5 सेंटर से विद्यार्थियों के रिजल्ट हो भाई आज क्या उस 5 सेंटर में जहाँ के भी रहने वाले कोई भी हो, क्या वही इतने तेज हैं? बाद बाकी सेंटर पर परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी क्या तेज नहीं है? भाई हमारे सामने नाम तो मैं नहीं जानता है, लेकिन वो पीएचडी की हुई है, 2 बार नेट। मेरा ये कहना है कि यह एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग इस घोटाले में, परीक्षा घोटाले में शामिल हैं। और इनकी मांग है कि यहाँ पर एसआईटी गठित करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ही तो करती है। इसलिए इसकी जांच कोई सेंट्रल एजेंसी करे, जैसे सीबीआई करे, इनका कहना ईडी करे, तो तब ही संभव है इसका जांच सही ढंग से हो पाएगा। अब सवाल है कि सरकार तो हर चीज़ में घोटाले में फंसी हुई है और सरकार के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हो रही है, उसकी मिलीभगत से हो रही है। तो झारखंड सरकार से उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो कह रही भाई भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता विपक्ष भी आए हुए हैं, हमारे सारे विधायक भी लोग आए हैं, तो हम लोग तो विधानसभा के अंदर आवाज़ ही उठा सकते हैं। तो सरकार के ऊपर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखता है। वैसी स्थिति में हम लोग भी केंद्र सरकार से भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक है कि जब सीबीआई जांच तभी होगी जब राज्य सरकार उसकी अनुमति दे या कोई ऐसा मामला सामने आए जिसमें ईडी की भूमिका हो जाए और ईडी फिर सीबीआई को दे, या दूसरा है कोर्ट इसका माध्यम है, कोर्ट के पास सारी तथ्यों को ठीक ढंग से रखा जाए। तो मैं समझता हूँ कोर्ट से जांच भी अनुमति देगा। तो उन्होंने राय दिया है भाई आप लोग कोर्ट भी जाइए, हम लोग अपने स्तर से सड़क से लेकर सदन तक आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सामने नहीं आ सकते। अरे बैटरी लो हो गया तो कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा।
उसमें हम लोग कितना इस मामले को उठा पाएंगे तो लेके आओगे? उसके पर डिपेंड करता है कितना देर का सत्र पैक आ जाएंगे और कपार आ जाएंगे। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि सत्र में सिर्फ और सिर्फ जो है प्रस्ताव पारित होगा और सरकार नहीं चाहती है कि 1 मिनट और भी ज़्यादा सत्र चलाए। फिर भी सरकार को हम लोग घेरेंगे, इस मुद्दे पर जरूर करने का काम। धन्यवाद। जब से एग्जाम हुआ उस समय से पीछे हो जाता हाँ, जैसे इसमें ना क्या होता है, जब शुरू से एग्जाम हुआ था उसी समय से जैसे बदमाशी कर रही है। कभी रिजल्ट देने में आंसर की देने में आंसर की दे रही है तो कोडिंग की कोडिंग करके दे रही है, उसके बाद जंबल कर दे रही है और मान भी रही है अपने नोटिफिकेशन में, मान भी रही है कि हम जंबल इसलिए किए थे कि इसमें धांधली ना हो। रिजल्ट भी दे रहा है तो मतलब अलॉट अल्टरनेटिव में दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में दे रहा है कि आज 2 सब्जेक्ट फिर 2 सब्जेक्ट फिर 2 सब्जेक्ट। और जब भी हम लोग क्लेम किए हैं या क्लेम किए हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। जब रिजल्ट आया फाइनल तो हम लोग देखे कि एक सेंटर से 500 रिजल्ट हुए। बताइए नीट और सारा का टॉपर भी वहीं से है। सारा सब्जेक्ट 11 सब्जेक्ट का जो एग्जाम हुआ है अभी सारा का टॉपर है। 2800 टोटल रिजल्ट हुआ है 3120 पोस्ट के लिए। 2800 में लगभग 1500 रिजल्ट जो है वो 6 सेंटर से है और बाद बाकी जो है मतलब सेंटर, उसमें भी 2800 में 700 लोग जो है वो हाई स्कूल वाले हैं। हाई स्कूल वाले तो सेटिंग करवाएंगे नहीं, वो पहले से सैलरीड है। तो जो लोग करवाए हैं, जो नए बच्चे हैं, मैक्सिमम समझिए कि 80% से 90% इसमें सेटिंग वाले हैं। यही मैं खुद किया है, उसके बाद पीजीटी का एग्जाम हमारा 300 के आसपास पीजीटी का एग्जाम सेवा में तो इतना तो हुआ है। इसके बाद क्या है जो मुख्य वगैर में पास किया है से बोल रहा है, बतिया रहा है माने कि ये वाला परीक्षा जैसे लिया ना उसका बोली फूट गया। इलाज कराने की जरूरत नहीं है, जैसे सीएम परीक्षा लिख दो आवाज पाओ। देखिए रिजल्ट 8 सब्जेक्ट का कैसे पीला होता है, जैसे एक सेंटर का रिजल्ट है। इनका वाला हेमंत लॉक फाइल का अगर जांच करा लिया जाए, लॉक फाइल का जांच करें तो एक सेटिंग वाले जितने लोग बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल सर, लॉक फाइल एक होता है, इसमें क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है कि सर्वर से जो है वो छेड़छाड़ किया गया हो। इसमें लॉक फाइल का अगर जांच करा ले तो सब एक का बाहर आ जाए, एक चीज।